हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम कौन थे? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ओम्स की परिभाषा दी और प्रतिरोध की खोज की और ओम्स का सत्यापन। तो आज हम बात करेंगे, जैसे बात करें ओम का, तो जो ओम का नियम होता है V बराबर R, यानी इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम। तो ओम का आप ओम लिख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं। अगर मात्रक लिखना है आपको तो ओम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। तो ओम का प्रतीक ये सिंबल है, ओम का प्रतीक ये सिंबल है। तो अब हम बात करें ओम के नियम का, यानी ओम ने कहा था कि भौतिक अवस्था जो है, ये जो डिस्टर है, बोर्ड है और ये जो पेन है, मार्कर है, ये सब जो है भौतिक है। तो अब ओम का नियम था कि किसी चालक तार, चालक का मतलब जिसमें धारा का फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सके और आवेशों का फ्लो हो सके। तो चालक जो ओम ने नियम बताया था, तो ओम के नियम की परिभाषा सुनिए। और यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यानी यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, सीधा जो परिभाषा डेफिनेशन है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी जैसे ये मार्कर है, ये भौतिक अवस्था यानी ऐसे रहने दे, इसकी ना मोटाई बढ़ाया जाए, न लंबाई बढ़ाया जाए, न ताप बढ़ाया जाए, न नमी दिया जाए, इस पर कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन न दाब, न ताप, न वायु, कोई भी परिवर्तन न किया जाए, तथा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का मान बराबर रहता है, यानी जो मान धारा का होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें बहने वाली धारा का मान सदैव बराबर रहता है, यानी सदैव नियत रहता है। नियत का मतलब बराबर रहता है। तो किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा नियत रहता है। तो नियत रहता है यानी बराबर रहता है, जिसे हम नियतांक कहते हैं, जिसे हम नियतांक कहते हैं। जैसे वोल्टेज, यहाँ फार्मूला की बात करें, V वोल्टेज अगर 6 एम्पियर है और धारा 3 एम्पियर होगी, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2/1 आएगा। इसी प्रकार हम बात करें, यहाँ धारा 2 है, वोल्ट 2 है, एम्पियर 1 है, तो इसका भी 2 आएगा। तो इसका अनुपात बराबर है, यानी अगर हम धारा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी और इसका जो नियतांक निकले चालक तार का वो सेम आए। तो इसे जो ओम ने नियम दिया था, तो ओम का कहना है कि उसका मान जो आता है वो हमेशा सदैव बराबर आना चाहिए, यानी जो बराबर आता है उसे हम नियतांक कहते हैं। नियतांक को R से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम क्या है कि जो मात्रक होता है, उस जो मान होता है वो बराबर हो, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम ओम की डिफिनेशन लिखें। पहले ओम की डिफिनेशन है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तथा चालक में
तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव बराबर रहता है यानी उसमें बहने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है यानी बराबर रहता है। जैसे हम बात करें, इसका सूत्र है V/I बराबर R। तो अगर किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो हम यहाँ पे ये हटाइए, अगर हम सीधा बात करें कि वोल्टेज जो है 2 एम्पियर है तो उसमें धारा 1 एम्पियर, वोल्टेज 2 वोल्ट है तो उसमें धारा 1 एम्पियर की होगी। तो देखिए इसका जो मान आता है वो 2 होगा। इसी प्रकार मैं बात करूं, जैसे 4 है और धारा 2 है तो इसका मान भी 2 होगा। और जैसे ये 6 है और धारा 3 हो गई तो इसका भी मान 2 होगा। तो ये देखिए कि जो ये 2 है ये क्या है, एक प्रकार का यानी नियतांक है, यानी बराबर है, नियतांक है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। यानी धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा का मान होता है उसको जो रोकता है, जो विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम, अगर आपको छापना हो तो छाप लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन की बात करेंगे और फिगर बताएंगे और ये भी बताऊंगा कि इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव या विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। ये देखिए दिखा दिया है और इसका जो मान होता है वो ओम होगा। तो चलिए हम मिटाते हैं और बात करेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन, यानी ओम के नियम का सत्यापन और आवश्यक उपकरण। तो ओम्स का जो फिगर होता है यानी आवश्यक उपकरण जो होता है, जो परिपथ होता है, तो हम परिपथ के बारे में बात करें। ये देखिए परिपथ, ये हमारा परिपथ है। ये देखिए ये जो है परिपथ बन रहा है। अब ये समझ लीजिए क्या है, ये आप समझ लीजिए धारा के मान के विरोध को क्या कहते हैं। धारा के मान के विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मान के विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा R हो गया। और अब हम बात करें इसमें जो अमीटर होता है, अमीटर जिसे A से प्रदर्शित करते हैं, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम, ये धारा I है और यहाँ पे मैंने लगा दिया अमीटर। और जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है, ये समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये अमीटर हो गया और ये जो है वोल्टेज होगा। अगर बात करें ओम्स के नियम का सत्यापन, तो उसमें
एम्पियर यानी वो अमीटर किस श्रेणी में लगता है, तो अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है और जो वोल्टेज है वो समांतर क्रम में लगता है। यानी जो परिपथ है ओम्स के, जो परिपथ है ओम्स के नियम का सत्यापन का, तो उस परिपथ में जो अमीटर है वो किस क्रम में लगता है और वोल्टेज जो है वो किस क्रम में लगता है। तो अमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगता है और जो वोल्टेज होता है वो समांतर क्रम में लगता है। आप देख लीजिए, ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम। तो ये जो ब्लैक वाला है ये अमीटर मान लीजिए और ब्लू वाला है जो है ये वोल्ट मीटर, यानी अमीटर और वोल्ट मीटर। तो श्रेणी क्रम में परिपथ में क्या लगता है, तो श्रेणी क्रम में अमीटर, श्रेणी क्रम में परिपथ में क्या लगता है अमीटर और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। तो चलिए अब हम बात करेंगे आवश्यक उपकरण क्या है। इसमें प्रतिरोध है और यानी R है, A है और V है जो बैटरी से जुड़ी होती है और एक प्रकार परिपथ है। तो इसके उपकरण आप समझ गए, वोल्टेज, अमीटर और प्रतिरोध। तो चलिए अब हम ओम के नियम का सत्यापन के बारे में बात करें। इसको बनाना हो फिगर बना लीजिए। चलिए अब हम चालू करते हैं सत्यापन जो है, सत्यापन। तो सत्यापन है, माना परिपथ में V1 बराबर 2 वोल्ट, माना परिपथ में V1 बराबर 2 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी माना परिपथ में V1 बराबर 2 वोल्ट है तो प्रवाहित होने वाली धारा I1 बराबर 1 एम्पियर, यानी I1 बराबर 1 एम्पियर। तब V व I का मान क्या होगा, यानी माना परिपथ में V1 बराबर 2 वोल्ट तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर। तो यानी तब, तो लिख लीजिए या तब लिख लीजिए, तब V, यानी ये जो V है V1 और I1 का अनुपात, I1 का अनुपात। तो हम बात करें कि V बराबर I, तो R हमको निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। तो जो R होगा वो अनुपात निकल के आएगा। तो V1 बराबर 2 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर। तो लिख लीजिए या तब लिख लीजिए, तब V, यानी ये जो V है V1 और I1 का अनुपात, I1 का अनुपात। तो हम बात करें कि V बराबर I, तो R हमको निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। तो जो R होगा वो अनुपात निकल के आएगा। तो V1 बराबर 2 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर। तो इसका जो है अनुपात निकलेगा वो 2 निकलेगा, 2 ओम। तो देख लीजिए इसका जो अनुपात है वो क्या हो गया, 2 ओम। तो इसी प्रकार दूसरा है, ये पहला है और दूसरा देख लीजिए, माना परिपथ में V2 बराबर 4 वोल्ट, तो
परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर 2 एम्पियर अगर हो तो V1 और V2 I2 का अनुपात आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है। ओम्स के नियम का सत्यापन जो है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है तो ओम्स के नियम का सत्यापन जरूर पूछा जाता है। ये 5 नंबर में होता है। तो अगर ओम्स के नियम का सत्यापन है तो ये पहला है, माना परिपथ में V वोल्ट यानी V1 बराबर 2 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I1 बराबर 1 एम्पियर हो तो V और I1 का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात ये देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये अनुपात होगा। ये देखिए, ये हमने सूत्र लगाया है और 2/1 बराबर 2 ओम होगा। तो इसका जो मान है, अनुपात है, वो 2 ओम होगा। इसी प्रकार माना V2 बराबर 4 वोल्ट है, यानी V2 बराबर 4 वोल्ट है, V बराबर 4 है, V बराबर 4 है और I बराबर V2 V और I2, तो I बराबर 2 एम्पियर है, तो इसका अनुपात 2 ओम होगा। यानी देखिए मान बराबर आ रहा है। फिर देखिए तीसरा क्या है कि माना परिपथ में V3 बराबर 6 वोल्ट, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I3 बराबर 3 एम्पियर है, तो V और I का अनुपात जो अनुपात है, तो अब देखिए जैसे V3 बराबर 6 वोल्ट है और I3 बराबर 3 एम्पियर है, तो इसमें जो है अनुपात निकलेगा वो 2 ओम होगा। इसी प्रकार ये देखिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, यानी अगर V1, V2, V3, इसी प्रकार V7 निकाला जाए, वो V3, V4 निकाला जाए, I4 निकाला जाए, तो ये देखिए अगर V4 8 है तो I4 जो है वो 4 हो जाएगा, तो इसका अनुपात भी 2 ओम निकलेगा। तो ये देखिए अनुपात जो है सेम आ रहे हैं। ये देखिए यानी उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए और धारा एम्पियर बढ़ाया जाए तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा। यही ओम का नियम है। तो जो ये सेम आता है, जो अनुपात होता है, इसे हम नियतांक कहते हैं। इसे हम नियतांक कहते हैं। ये जो सेम अनुपात आता है, अनुपात को ही नियतांक कहते हैं। यानी नियत आता है, जो मान इसका नियत आता है, बराबर आता है, उसी नियत को हम नियतांक कहते हैं। जैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती है, इसी प्रकार नियतांक जो है, नियत जो है, यानी किसी भी धारा का मान निकाले यानी R निकाले, तो उसका ये देखिए हमेशा जो है वो क्या आता है, नियत आता है। नियत का मतलब बराबर आता है, अनुपात जो है बराबर होता है।
तो इसे नियत को नियतांक कहते हैं और इसे हम R से डिनोट करते हैं। नियतांक को किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। नियत को हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। जो अनुपात आता है सेम उसे हम नियतांक कहते हैं, उसे हम R से डिनोट करते हैं। तो R क्या होता है? R को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से भी डिनोट करते हैं और प्रतिरोध का जो है प्रतीक होता है उसी नियत को हम नियतांक कहते हैं। जैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती है, इसी प्रकार नियतांक जो है, नियत जो है, यानी किसी भी धारा का मान निकाले यानी R निकाले तो उसका ये देखिए हमेशा जो है वो क्या आता है? नियत आता है। नियत का मतलब बराबर आता है, अनुपात जो है बराबर होता है। तो इसे नियत को नियतांक कहते हैं और इसे हम R से डिनोट करते हैं। नियतांक को किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। नियत को हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। जो अनुपात आता है सेम उसे हम नियतांक कहते हैं, उसे हम R से डिनोट करते हैं। तो R क्या होता है? R को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से भी डिनोट करते हैं और प्रतिरोध का जो है प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार, जैसे कि इस परिपथ में ये देखिए बना है। R से डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार बना सकते हैं और हम प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। यानी प्रतिरोध का जो प्रतीक है ये देखिए, ये प्रतिरोध के प्रतीक है। तो इससे जो मान निकलता है इस सूत्र से, तो उसका अनुपात हमेशा यानी बराबर होता है। जिसे हम जो नियत होता है ये बराबर होता है, नियत होता है, जो अनुपात होता है वो नियत होता है यानी बराबर होता है, उसे हम नियतांक कहते हैं। नियतांक को हम R से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतीक कुछ इस प्रकार हैं। जो प्रतिरोध अवयव है इसके प्रतीक यानी हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं और इस प्रकार डिनोट करते हैं। अब हम बात करें, जैसे आपको ओम्स के नियम जो है और ओम्स का सत्यापन जो है, इससे पहले विभव और विभवांतर आपको समझ में आ गया है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ये जो प्रतिरोध निकल रहा है ये क्या है? प्रतिरोध क्या है? यानी धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ये धारा जा रही है तो इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आवेश होते हैं, ये जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे से वोल्टेज धकेलाता है और आगे से जो है प्रतिरोध इसको रोकता है। तो रोकने का, विरोध करने का काम किसका है? प्रतिरोध को विरोध करने का काम किसका है धारा में? तो प्रतिरोध को। तो धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, यानी धारा का मान जो होता है उसमें जो विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम आपको बताऊंगा प्रतिरोध क्या है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये 5 नंबर हर वर्ष हर साल एग्जाम में आते हैं। और अगर आप 5 नंबर लाना चाहते हैं तो इसे एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। यानी आवश्यक सामग्री क्या होती है, आवश्यक उपकरण क्या होते हैं, इसमें एमीटर लगाते हैं और वो प्रतिरोध लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं और बैटरी रहती है। उसके बाद सत्यापन में 1 नंबर की बात करें, माना परिपथ में V1 बराबर 2 वोल्ट होता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर है। तो V1 और I1 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए V1 यानी V1 जो है, V2 जो है यानी 1, तो V1 बराबर 2 वोल्ट है और I1 बराबर 1 एम्पियर है, तो इसका अनुपात 2 ओम आता है। माना परिपथ में V2 बराबर 4 एम्पियर है तो 1 हो गया, फिर 2, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर 2 एम्पियर हो तो V2 एंड I2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो V2 बराबर 4 वोल्ट है और I2 बराबर 2 एम्पियर है, तो इसका अनुपात भी 2 होगा। इसी प्रकार ये जो है 3 है तो इसका 6 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब यहाँ पे बात करें कि जो है
6, इसका अनुपात भी ये देखिए 2 हो गया। इसी प्रकार V4 और I4 का अनुपात भी 2 हो गया। इसी प्रकार V5, V6, V7 आपको जितना निकालना, कोई कहीं से पूछे आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये जो है सत्यापन है, मगर आपको लिखना इतना ही होता है, बेहतर होता है। मैं इतने में समझ जाता है एग्जामिनर कि हाँ इस बच्चे को आता है, निकाल लेगा। तो अब हम बात कर चुके हैं कि प्रतिरोध क्या है, यानी ये सब आप लिख भी लीजिए, इतनी देर से समझ दे रहे हैं, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो मिटा दिया मैंने। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रतिरोध की, यानी प्रतिरोध क्या है, इससे क्या निकल कर आता है, यानी हर बार वही निकल कर आता है R2 इसका जो नियतांक होता है, यानी जो ये बराबर नियत होता है, इसे हम नियतांक कहते हैं। नियतांक जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और ये भी बता दिया हूँ, इसको कुछ इस प्रकार ये प्रतीक होता है, और ये कुछ इस प्रकार प्रतीक होता है इसका, ये देखिए। तो अब हम इसकी बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध क्या है, हम बताए हैं कि धारा को जो रोकता है वही प्रतिरोध होता है। जो हमारे बीच कोई रोध करे, विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मान में धारा को जाने के लिए क्या रोकता है, कौन रोकता है धारा को जाने के लिए, तो R रोकता है। R क्या है, प्रतिरोध है, यानी ये धारा जा रही है, I जो है इसमें बह रही है, इसको रोकता कौन है, R, और इसको ढकेलता कौन है, V। वोल्टेज आगे बढ़ाता है, और R जो है प्रतिरोध जो है ये पीछे ढकेलता है। तो जो रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है इसमें बीच में कुचला जा रहा है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को अगले वीडियो में लाता हूँ, यानी प्रतिरोध को दूसरे वीडियो में लाता हूँ। धन्यवाद।